शिवपुराण रुद्र संहिता। सज्जनों, आज आपको शिवपुराण में देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडल में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष तथा विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति की कथा कहूँगा। सज्जनों, इस वीडियो को पूरा सुने, जिससे शिव भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। कथा सुनिए। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्परतर हैं। आप सर्वव्यापी विष्णु मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु छेद, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्रैव्यकम तथा बिरहणीशील हैं। आप मृत्युजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश हों, चित्ता नंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। महेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसीलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय है, मय ईश्वर है। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रश्न हुई, हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधि शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस प्रकार हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंख में ले जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वदा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न कर सके। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उदत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सुश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस
मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीछे गए यज्ञान का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भिक्षु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं की जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अर्धवयु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरवर्ती दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उससे देखा। स्वाहा स्वदा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्यायन बहुत से यक्ष गर्धव और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस संग्रहण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाभाव वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वर्ष जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिससे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देखा। देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव अभाव के ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा प्रवृत्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए
और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रश्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधिक के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोकेश्वर शिवशंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख्य विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप महेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी वाणों से आप परमेश्वर को भी डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। आप मेरी हित रहो, अत्यंत दयनीय निपुण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दीनबंधु शंभु, मुझ में आपको प्रश्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षष्ठविद ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अथवा अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनित चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णुध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय और वाष्पगदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया, अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवीश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप संज्ञान हैं, अथवा आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं, अथवा आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। हमने इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रमाणपूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।